किसान आंदोलन की वजह से भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही ज़्यादा नुकसान होने वाला है। किसान आंदोलन की वजह से भारतीय जनता पार्टी के कई नेता उत्तर प्रदेश के कई जिलों में घुस ही नहीं पा रहे हैं। अब किसान आंदोलन पर मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर केंद्र सरकार और बीजेपी को किसान आंदोलन को लेकर चेताया है। मलिक ने केंद्र सरकार से अपील की है कि वो आंदोलनकारी किसानों की मांग को मान लें। उन्होंने कहा कि अगर किसानों की मांगें नहीं मानी गई तो ये सरकार दोबारा सत्ता में नहीं आएगी। सत्यपाल मलिक ने राजस्थान के झुंझुनू में पत्रकारों से बात करते हुए कहा, किसानों के साथ ज्यादती हो रही है, वे 10 महीने से धरने पर हैं, सरकार को उनकी सुनवाई करनी चाहिए। मैं किसानों के साथ हूं, उनके लिए मैं प्रधानमंत्री गृह मंत्री से झगड़ा तक कर चुका हूं। मलिक ने मोदी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकारों का मिजाज थोड़ा आसमान में हो जाता है, उन्हें दिखता नहीं है कि लोगों की तकलीफें कितनी हैं, लेकिन वक्त आता है तो सरकार को देखना भी पड़ता है, सुनना भी पड़ता है। मलिक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता उत्तर प्रदेश के मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर के किसी भी गांव में घुस तक नहीं सकता है। उन्होंने कहा कि लोग तब तक नहीं समझते जब तक पूरा सत्यानाश न हो जाए। मलिक ने कहा कि कुछ लोग केंद्र सरकार को गलत सलाह दे रहे हैं। मेघालय के राज्यपाल ने कहा कि वे मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि सरकार एमएसपी की गारंटी दे दे, वे तीनों कानूनों के मामले में किसानों को मना लेंगे। मलिक ने इससे पहले भी बीजेपी और केंद्र सरकार को चेताया था। इस साल मार्च में उन्होंने कहा था कि अगर सरकार का यही रुख रहेगा तो बहुत बड़ा सियासी नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ सकता है। उन्होंने कहा था कि हम पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान को खो देंगे, लेकिन अगर हम समझदारी से काम करेंगे तो इन जगहों के लोग हमारे साथ ही रहेंगे। दिल्ली के बॉर्डर्स पर चल रहे किसानों के आंदोलन को 11 महीने पूरे होने वाले हैं। इस साल जनवरी से अब तक किसानों और सरकार के बीच बातचीत तक नहीं हुई है और ऐसे में मामला सुलझने के बजाय उलझता ही जा रहा है। मलिक की बातों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। वो खुद किसान आंदोलन से खासे प्रभावित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ से आते हैं और सियासत में भी लंबा वक्त गुजार चुके हैं। निश्चित रूप से मलिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासी नब्ज को बेहतर ढंग से समझते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही ज़्यादा सियासी नुकसान उठाना पड़ सकता है किसान आंदोलन की वजह से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के कई जिलों में एंट्री नहीं मिल पा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उत्तर प्रदेश के मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर के किसी भी गांव में किसान घुसने तक नहीं दे रहे हैं। अगर कोई नेता आ भी जा रहा है तो किसान उसको दौड़ाकर मार पीट रहे हैं और उसको गांव से भगा दिया जा रहा है। तो इसलिए सत्यपाल मलिक ने फिर से भारतीय जनता पार्टी को चेताया है और कहा है कि अब भी समय है, केंद्र सरकार किसानों की मांगे पूरी कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट, मिल्लत टाइम्स। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com